बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो ये वीडियो है ये टॉरस के रिवॉल्वर के ऊपर है जिसका मॉडल 608 है। ये टॉरस 608 रिवॉल्वर 357 मैग्नम में कैलिबर्ड है और या चेम्बर्ड है। और इस गन में 8 राउंड्स जो है वो 357 मैग्नम के डलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो गन है वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। और जब भी आप कभी गन को हैंडल करें तो हमेशा इस बात की तसल्ली कर लें कि गन खाली है और इसमें कोई राउंड चेम्बर्ड नहीं है। व्यूअर्स, जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर्स की तारीख बड़ी पुरानी है। ये तकरीबन 200 साल पहले पिस्टल की निस्बत 200 साल पहले आ गए और काफ़ी अरसे तक यही वेपन ऑफ चॉइस या वेपन बाय कंपल्शन कह लें कि जो चाहे जंगें थीं उनमें ये एज ए साइड आर्म यूज़ होता था, या जो कॉबॉयज़ वाइल्ड वेस्ट वगैरह में यूज़ करते थे वो रिवॉल्वर्स ही होते थे। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं इस गन की बैरल मज़ल एंड की तरफ से और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आएंगे और मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा। ये इसकी क्रोम लाइन बैरल है और आप देख सकते हैं कि इसके जो ये फ्रंट साइड टिप है ये फिक्स्ड है और इस पे पोर्टेड बैरल की जो प्रोविज़न दी गई है। पोर्टेड बैरल का फ़ायदा ये होता है कि जब आप वेपन फायर करते हैं तो नॉर्मली वेपन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है फायर करते हुए, जिसे इंग्लिश में मजल क्लाइंब, उर्दू में झटका और इंग्लिश में रिकॉइल भी कहते हैं। तो रिकॉइल मैनेजमेंट में आपको पोर्टेड बैरल में ये फ़ायदा होता है कि जो गैसेस हैं वो ऊपर के इन सुराख जो हैं इनसे ऊपर निकलती हैं, इजेक्ट होती हैं और बैरल को नीचे की तरफ पुश करती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सक्सेसिव शॉट्स हैं, फॉलो अप शॉट्स हैं, वो थोड़ी सी निस्बतन एक्यूरेट होती हैं, टारगेट के ऊपर लैंड करती हैं। उसके अलावा जो ये रिवॉल्वर है ये 8 राउंड्स में चेम्बर्ड है। इसकी सॉरी इसका जो सिलेंडर है, इसकी मैगजीन, इसकी कैपेसिटी है 8 राउंड्स। व्यूअर्स, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 357 मैग्नम रिवॉल्वर्स के अंदर वो ये है कि इसमें विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, किसी भी किस्म की तब्दीली किए बगैर आप 38 स्पेशल का राउंड भी फायर कर सकते हैं, जिसकी एक तो प्राइस कम है मार्केट में निस्बतन 357 के। तो वो आप रेंज वगैरह पे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू 357 मैग्नम राउंड। उसके अलावा जो इसका रिकॉयल है 38 स्पेशल का वो कम है। 357 प्रेशर भी ज़्यादा जनरेट करता है, उसका रिकॉयल भी ज़्यादा है और बाकी जो उसके कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। इसकी जो रियर साइट है इसमें ये जो है वो आपको एडजस्टेबल साइट की ऑप्शन अवेलेबल है और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें सिंगल एक्शन, डबल एक्शन ट्रिगर मौजूद है। सिंगल एक्शन, अगर डबल एक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि पहले ज़मानों में जो रिवॉल्वर्स आते थे वो सिंगल एक्शन होते थे। उनको हमेशा उसका हैमर आपको खुद पुल बैक करना पड़ता था इस तरीके से, और फायर करने के लिए फिर आप ट्रिगर दबाते थे तो गन फायर करती थी। जो डबल एक्शन रिवॉल्वर्स हैं इनमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसको एज ए सिंगल एक्शन यूज़ करना चाहें तो इसमें आप इसको यहाँ से पुल बैक करेंगे, ट्रिगर दबाएंगे और आपकी गन फायर हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है कि जो अभी सिचुएशन है जिसमें ये डबल ट्रिगर, डबल एक्शन में है, तो अगर आप ट्रिगर दबाएंगे, ट्रिगर में पुल जो है थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन अगर आप इसको दबाएंगे तो गन फिर भी चल जाएगी। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। उसके अलावा इसकी जो ये रबर ग्रिप है, ये काफ़ी खूबसूरत रबर ग्रिप दी गई है जिसमें फिंगर ग्रूव्स भी हैं। इसके जो पाम स्वेल है ये स्लाइटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ग्रिप सेंटर से थोड़ी सी निस्बतन चौड़ी है टॉप और बॉटम की निस्बत। तो ये इसका जो आपके पाम में फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है और पाम स्वेल में काफ़ी अच्छे तरीके से ये पाम स्वेल इसका, आपके जो ये हॉलो पोर्शन है हाथ का, इसमें बड़े अच्छे तरीके से सीट हो जाता है। उसके अलावा जो हमारी इस गन में एक एडिशनल फीचर है
वो ये है कि ये पुराने ज़माने में जो रिवॉल्वर्स थे, अगर आपने उनको इस सूरत में हैमर कॉक्ड सूरत में रखा हुआ है रेडी टू फायर, और वेपन आपका गिरता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी कि उसका हैमर जो है वो रिलीज हो जाएगा, जाके हिट करेगा प्राइमर को और आपका गन में एक एक्सीडेंटल डिस्चार्ज कॉज करेगा। ये जो नए मॉडर्न रिवॉल्वर्स हैं, जिस तरह के ये वाला रिवॉल्वर आप देख सकते हैं, इसमें ये फीचर है कि इसमें हैमर जो है वो डायरेक्टली जाकर प्राइमर को हिट नहीं करता। इसमें एक फायरिंग पिन टाइप की चीज़ इन्होंने दी हुई है, जो कि आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है, ये बैक साइड पे इसका फायरिंग पिन है। तो जब आप इसका ट्रिगर दबाते हैं तो फिर ये ट्रांसफ़र बार, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जिस तरह के पिस्टल्स में आपके पास ये ऑप्शन आती है फायरिंग पिन ब्लॉक सेफ्टी की, इसी तरह रिवॉल्वर्स में ये ट्रांसफ़र बार आता है। जब भी कभी आप ट्रिगर दबाएंगे, ये ट्रांसफ़र बार इस तरह ऊपर आएगा और तब जाके ये हैमर का ये पोर्शन इसको ट्रांसफ़र बार को पुश करेगा, तो आपकी जो फायरिंग पिन है वो जाके आपके प्राइमर को हिट करेगी। मैं यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ, ये वो जगह है जहाँ से इसकी फायरिंग पिन आके प्राइमर को हिट करती है। तो अभी अगर हम देखें कि अभी ये मैंने ट्रांसफ़र बार इसका नीचे चला गया है, और अब अगर इसको यहाँ पे आके ये हैमर हिट भी करता रहे तो यहाँ पे फायरिंग पिन नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आपने ट्रिगर दबाया हुआ है और ट्रांसफ़र बार ऊपर है, अब जब जाके हैमर फायरिंग पिन को ट्रांसफ़र बार को टच करने के बाद टच करेगा, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायरिंग पिन इस जगह पे आपको बाहर निकलती नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है, जिसकी वजह से जो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंटल डिस्चार्ज है, हादसाती गोली चलने की जो इम्कानात हैं, वो नहीं रहते। तो ऑल इन ऑल ये जो एक वेपन इन्होंने बनाया है टॉरस वालों ने 357 मैग्नम में, ये एक बड़ा अच्छा रिवॉल्वर है, और मैं ज़ाती तौर पे इसको बहुत पसंद करता हूँ, और आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अबाउट 7-8 years नाउ, और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस। इसको डिफरेंट किस्म के कार्ट्रिजेज इंक्लूडिंग जो SNB के हैं, आर्म स्कोर के हैं, CCI ब्लेज़र के हैं, ये कुछ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मैं इसमें कार्ट्रिजेस को यूज़ करता रहा हूँ, और गन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रही है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, ये जानने का मुझे इश्तियाक रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। और मज़ीद अगर रिवॉल्वर्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे रब्ता कीजिएगा, बताइएगा कि कौन से रिवॉल्वर्स आप देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रिवॉल्वर्स को जितना इन डेप्थ इतने चैनल पर डिस्कस करूं, मैं आपके साथ ज़रूर करूं। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।